हेलो गाइज, आज मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या पैसों की बहुत ज़्यादा की वो अहमियत होती है? लाइफ में पैसे की अहमियत इंसान से बढ़कर होता है? लोग बताइए। मैंने ऐसे कई बार देखा है, जैसे कि मान लीजिए एक घर में दो बहू हो और एक बहू की मायका बहुत मजबूत हो। और मजबूत कहने का मतलब ये कि उसका मतलब घर में किसी को जॉब हो, अच्छी खासी घर में मतलब उनका पर्सनालिटी अच्छा हो। पर्सनालिटी तो लव फैमिली वाले के भी अच्छा होता है, लेकिन जैसे गरीबी होता है और एक अमीर होता है। कहने का मतलब यही है कि एक बहुएं अमीर घराने की और एक बहुएं मतलब छोटे घर की हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो उसकी इज्जत क्या आज के समाज में, उसकी इज्जत क्या उसके अकॉर्डिंग दी जाती है? क्या इज्जत दोनों बहुओं को सामान्य होता है? क्या इंसान दोनों को एक नज़र से देखते हैं? और क्या दोनों बहुओं के नज़रिया अपने सास ससुर के एक ही जैसा होता है? दोनों का सोच, दोनों बहू का सोच क्या सास ससुर के लिए एक सामान्य नज़रिया होता है देखने का? तो गाइज आज हम इसी मैटर में बात करेंगे। तो गाइज सबसे पहले आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो गाइज आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा जो सवाल है वो आप लोग के पास रखा है मैंने, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज आज मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या लाइफ में पैसों की अहमियत इतनी ज़्यादा है, इंसान से बढ़कर है? मैंने ऐसा देखा है, मैंने अपनी इतनी छोटी सी लाइफ में देखा है। पैसे ज़्यादा होते हैं, जिस बहू की मायके मजबूत होती है उसकी इज्जत बहुत होती है, और जिसकी मायके उतना मजबूत नहीं होता है, लो फैमिली से होते हैं, लेकिन उसकी मजबूरियां भी नहीं समझते और ना ही उसको देखना पसंद करते हैं लोग। क्या मैं ये गलत बोल रही हूँ? आप लोग ज़रूर बताइए। हमारे समाज इस लेवल पे क्यों है अभी तक? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। सब कुछ पैसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है सब कुछ पैसा। पैसे लेकर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग का अंतिम समय आता है, हमारे पास सब कुछ होता है, पैसे होते हैं। आज सैफ अली जरीवाला का बात देखिए, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन किसी काम का नहीं, उसका हेल्थ सही नहीं था। तो क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट है इंसान से बढ़कर? बताइए गाइज। एक घर में अगर दो बहुएं हैं तो दोनों को, आप माने अथवा ना माने, लेकिन अगर दो बहू हैं घर में और एक अमीर घराने की और एक गरीब से हैं, फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उसकी दोनों को तुलना कीजिए, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। जो बड़े घराने की है वो आती जो है ससुराल मायके से बहुत सारे पैसे लेके आते हैं, बहुत सारे सामान लेके आते हैं, तो उसके जैसे उसके कर्जे तले दब जाते हैं ससुराल वाले, उसको एक शब्द नहीं बोल सकते हैं और उसको करके भी देंगे। और जो बहुएं घर से मायके से कुछ लेके नहीं आई हैं, मायके से दहेज नहीं लेके आई हैं, उसको इतना इज्जत नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए जवाब नहीं, एक लेडीज़ का भी तकलीफ़ नहीं समझती हैं। एक लड़की होकर एक लड़की का तकलीफ़ नहीं समझती हैं, दुख दर्द नहीं समझती हैं। इसी वजह से होता है। और उससे भी कई गुना ज़्यादा जिस लड़कियों की शादी जिस लड़के से होती है, वो लड़के अगर चाहे ना तो सामान्य स्थिति बना सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि जिसकी शादी होती है, जिसके साथ एक जेंट्स के अकॉर्डिंग शादी होता है एक लड़कियों की, तो वो जो लड़के होते हैं उनके ऊपर सारी चीज़ डिपेंड रहता है, वो उसके ऊपर सब डिपेंड होता है। अगर वो चाहे तो सब कुछ सामान्य रहे। जैसे कि ठीक है, उनको तो मायका मम्मी पापा को भी देखना है और उसको वाइफ को भी देखना है। वाइफ को आपके भरोसे गई हैं, पूरा परिवार को छोड़ करके आपके लिए गई हैं आपके, और ये तो सामाजिक तौर तरीका है, तो ये चलता आ रहा है। शादी होता है, एक दूसरे से पवित्र बंधन में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, पवित्र बंधन से बनते हैं एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। लेकिन समस्या होती है ससुराल में, वहाँ के वातावरण से। समान इंसान रख सकता है,
कि घर में कुछ भी परेशानी हो, आप बीवी के साथ ज़रूर खड़ी रहें। लेकिन इंसान चार दीवारी के अंदर साथ रहेंगे, लेकिन चार दीवारी के बाहर नहीं। जब आप चार दीवारी के बाहर भी साथ रहेंगे दोनों, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो चीज़ें बोले। जो बहुएं गरीब होती हैं, जो गरीब से पैसे लेके नहीं आती हैं, वो पूरा घर का काम कर ले, पूरी उसके पैर दबा दे, या फिर चाहे जितनी ताकत लगा ले घर वालों को खुश करने में, लेकिन उनकी खुशी उनको हजम नहीं होंगी ना। वो अगर थोड़ी सी कह देंगे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना, वो करना, तो जो अमीर घराने की बहू है वो उनके अकॉर्डिंग इनको बहुत जीरो साइज़ माना जाता है, जीरो साइज़। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे बहुत चिढ़न होती है। जैसे कि मैं अगर किसी को देख लेती हूँ ना इस तरह से, मुझे बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ ही नहीं आता है कि पता नहीं ये लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और जो पैसे लेके आती हैं, जिसको बहुत सारे दहेज मिलते हैं मायके से, उनको किसी चीज़ का कद्र नहीं होता है। ना ही वो घर में खाना बनाएंगे, वो घर पे उनको बैठे बैठे सारे सुख मिल जाएंगे। और सुख से, शौक से सब लोग पूछते हैं, अरे इनके मायके बहुत मजबूत हैं, इनके ये है, वो है, वगैरह वगैरह है, तो ये नहीं करती हैं। कोई बात नहीं, करी ही नहीं तो कैसे करेंगे। और जो गरीब फैमिली से हैं, तो वो तो सब दिन कैले आई है तो करबन करेगी। यही चलता है हमारे समाज में। और हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि गाइज, लड़कियों से, सभी लड़कियों से मैं कहती हूँ, देखो, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, लेकिन आप ना अपनी परिस्थितियाँ किसी को ना बताना। और अपने जिससे पति है तुम्हारे साथ, जिससे शादी होती है, उनको समझाने के प्रयास करना। खैर वो भी नहीं समझते हैं उस टाइम, क्योंकि उनके दिमाग में इतना भूसा भर दिया जाता है कि पैर माथे पे चढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। इस वजह से वो फ़िलहाल बात नहीं समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। लेकिन अपनी स्थिति बिल्कुल ना बनाना। और हाँ, जब स्टार्टिंग में आपकी शादी होती है, तो आप उम्मीद तो बिल्कुल किसी से मत करना। और हाँ, पलट के जवाब ज़रूर देना। हर बार सुनना नहीं, 2 बार 3 बार सुन लिया, चौथी बार बिल्कुल ना सुनना। जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा नहीं, अगर आप जवाब नहीं देंगी, तो अगर 1 साल 2 साल उसी तरह सुन रही, बाद में अगर जवाब देना सीखेंगे, तो उनके ऊपर बहुत असर होता है। साइड वाले का, ये ने कान भर दिया, उसने कान भर दिया, पहले तो कुछ नहीं जानती थी बोलने के लिए, अब ये इसका मुंह खुल गया है। इसलिए स्टार्टिंग से ही जो गलत रहे, गलत पे आवाज़ उठाओ, और जो सही रहे और आपको दोषी ठहराया जाए, तो आप चुप्पी साध लें, कोई बात नहीं, होता है, माफ़ी मांग लें। लेकिन आपकी गलती ना हो तो आप बिल्कुल भी उनकी बात ना सुने। 1 बार सुन लें, 2 बार सुन, तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं। आप जवाब दें पलट कर, किसी की मजाल नहीं होगी कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाएंगे। वैसे रिश्ता बहुत ही बेकार होती हैं, जिससे कि बदनामी के साथ जिएं। घुट घुट के जीने से बेटर है कि हम एक बार में रिश्ता ख़त्म कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे जीवन हो, चल रहा हो, मैनेज तो सब कुछ करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा मैनेज ना करो कि हदें पार हो जाए। वैसे में अगर आप सहती हैं तो आप उसका मनोबल बढ़ाती हैं, वो औरों को साथ ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो सब चीज़ दहेज प्रथा नहीं होती। कहते हैं दहेज प्रथा, दहेज बहुत बुरी चीज़ होती है, दहेज नहीं लेना चाहिए। लेक्चर देना सबको अच्छा लगता है, लेकिन दहेज लेने में सब मुँह फाड़ के लेते हैं, रत्ती भर के शर्म नहीं आती दहेज लेने में। बिटियाँ रहती, बिटियाँ पाल के देते हैं, वो मंजूर नहीं होती है, दहेज ले लेते हैं लोग। गाइस, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से मैंने जितने भी सवाल किए हैं, वो सारे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो बाय बाय। बहुत लोगों को ये बातें बहुत खले की मिर्ची लगेगी, लेकिन फिर भी मैंने ये बहुत हिम्मत जुटा के वीडियो बनाई है कि बस इतना ही करना सिस्टर, कि जब स्टार्टिंग में ही शादी हुई हो, फिर भी अगर कोई गलत आपके लिए कुछ बोले, तो आप, चाहे आप पैसे दी हो या ना दी हो, हम जानते हैं जो गरीब फैमिली से आते हैं वो सोचते हैं कि दहेज नहीं दिए हैं तो हमारे ऊपर इतना बोलते हैं, कोई बात नहीं, बोलने देते नहीं, बोलने नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। एक बार बोले चलेगा, दूसरी बार तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा थोड़ा जवाब दे दिया करो, सटीक जवाब दो, जिससे कि उनको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए। तीसरी बार वो, उनकी हिम्मत नहीं करेगी आपको उंगली उठा आपके ऊपर निंदा करने की।
ठीक है बहनें, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। हमने इस चीज़ को झेला है, इसलिए हम आप लोगों के पास ये बात रखते। कभी कभी मुझे ये चीज़ें याद आती तो इतनी कलती है कि क्या ही बताऊँ। खैर जाने देते हैं, अब आगे जो होगी आगे वीडियो में बात करते हैं आप लोगों से। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।